मैं सच कहूँ 15 साल से मीडिया ने मुझे छापा ही नहीं। तू तो कपिल के दोस्ती के कोटे में खा रहा है। वो अगर एक बार बोल देता कि नहीं राजीव हमारे शोज़ हैं, तू सीरीज़ मत कर। और करना मुश्किल इसलिए था कि डेट्स का बड़ा लोचा था कि मैं कपिल शर्मा कर रहा था। जिस बंदे ने मेरे को सपोर्ट किया, मैं उसको ऐसे चीट नहीं कर सकता। तो सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, Thank you very बहुत ही कमाल का काम किया आपने। हर कोई प्यार ही प्यार दे रहा है आपको। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने सोचा था कि आप एक हंसते खिलाते जो एक अलग अंदाज में आए हैं, लोगों को इतना पसंद आएगा? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि जो इतना प्यार लोग दे रहे हैं, इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। मुझे पहले लगता था कि जिस दिन लोग मैं विलेन का काम करूँगा तो लोग भर भर के गालियाँ निकालें। अगर आपको गालियाँ बहुत मिलेंगी ना, तो ऐसे लगेगा कि आपने अच्छा काम किया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि लोग तारीफ़ें कर रहे हैं तो मैंने सच में अच्छा काम किया। नहीं, जस्ट किडिंग। मुझे मतलब ऐसा लगता होता है कि जब आप कोई नेगेटिव किरदार करते हो तो इस तरह से करना चाहिए कि लोगों को आप पे गुस्सा आए, लोगों को आप पे नफ़रत आए। पर मुझे लगता है प्यार शायद इसलिए आ रहा है लोगों को मेरे पे क्योंकि कॉमेडी करते हुए लोगों ने हमें 15 साल से देखा है। अब अचानक जब वो कहते हैं ना कि एक जो खौल होता है जिसको आप तोड़ के बाहर निकलते हो और कॉमेडी के अलावा कुछ और लगता है, तो लोगों के लिए ना एक शॉक वैल्यू होती है वो। और वो जब जो शॉक वैल्यू है, मुझे लग रहा है उनकी सरप्राइज़ वैल्यू, शॉक वैल्यू प्यार में तब्दील हो रही है कि अरे राजीव ये भी कर सकता है। सो आई डोंट नो, बट उनको शौक लगा होगा। लेकिन मुझे तो इतना शौक था बचपन से कि मैं ऐसे ही कैरेक्टर करूं, क्योंकि जब हम थिएटर किया करते थे कॉलेज में, तो जो कॉलेज के दिनों से मुझे लोग जानते हैं उनको पता है कि राजीव जो इंटेंस रोल है वो ज़्यादा अच्छे करता है। तो आज मौका मिला, ऑल थैंक्स टू मुकेश छाबड़ा एंड ऑफ कोर्स अनुभव सिन्हा सर, कि जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरे ऊपर 15 साल का कॉमेडी का बैगेज है और अगर वो ऐसा ख़तरनाक नेगेटिव रोल दे रहे हैं तो वो जो डाउट होता है कि इसकी शक्ल देख के हंसी तो नहीं आ जाएगी। तो आई थिंक कि आई एम रियली रियली थैंकफुल टू दोज पीपल। आपके लिए कितना इजी था इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलना? और वो दिखा क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया कि आपके अंदर जी डर था कहीं ना कहीं जी जी। कि एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं ऑडियंस, बट उस प्रोजेक्ट के लिए आपने खुद को कैसे रेडी किया? हाँ बोलना बड़ा आसान था क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये मैं जानता था नेटफ्लिक्स के लिए एक बहुत बड़ी सीरीज़ बन रही है, अनुभव सिन्हा सर डायरेक्ट कर रहे हैं और बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। डर सिर्फ इतना था कि इनके बीच में मैं अच्छा कर पाऊँगा, क्योंकि ऑल आर लेजेंड्स, ऑल आर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, मैं ये कहूँगा। तो वो मुझे डर था, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा था कि मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अच्छा कर पाऊँगा। लेकिन जब इतनी बड़ी लिस्ट देखी तो मुझे उस दिन यकीन हो गया कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगा, क्योंकि जब आपको सामने से अच्छे लोग मिलते हैं, जब आप काम और अच्छे लोगों में करते हो तो आपका काम और निखरता ही है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हो करते करते। जैसे मेरे साथ विजय वर्मा भाई थे, ही इज़ ब्रिलियंट एक्टर। तो जब आप उनके साथ काम करते हो, आपको उनका क्राफ्ट दिखता है, तो आपका क्राफ्ट अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो, क्योंकि विजय भाई ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब पहले दिन ही वो ऐसे घुल मिल गए, लगा ही नहीं कि मैं इनको पहली बार मिल रहा हूँ। तो ऐसे वाली चीज़ थी। और करना मुश्किल इसलिए था कि डेट्स का बड़ा लोचा था कि मैं कपिल शर्मा कर रहा था, और जो ये डेट्स मांग रहे थे उस वक्त कपिल शर्मा का हमारा वर्ल्ड टूर चल रहा था, हम अमेरिका में शोज़ कर रहे थे। जी। तो भला हो कपिल का, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो। जब उसको पता चला तो उसने सामने से कहा कोई बात नहीं राजीव, कर, तू कर, अपन शोज़ अगले महीने कर लेंगे। तो उसका ये बोलना बहुत बड़ा बूस्ट था। वो बात अलग है कि बाद में इनका शूट भी आगे खिसक गया और फिर क्लैश हो गए शोज़। तो फिर मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, तू शो छोड़। मैंने कहा शोज़ तो नहीं छोड़ सकता बाबा, क्योंकि उस बंदे ने मेरे लिए शोज़ आगे किए हैं। जिस बंदे ने मेरे को सपोर्ट किया, मैं उसको ऐसे चीट नहीं कर सकता। फिर सोल्यूशन क्या निकला, यू कांट इमेजिन, कि मैं फ्राइडे सैटरडे वहाँ पे शो करता था अमेरिका में, संडे फ़्लाइट लेता था इंडिया की, मंडे यहाँ पहुँचता था, मंडे दोपहर से लेके थर्सडे रात तक मैं फिर शूट करता था, फिर मैं फ्राइडे फ़्लाइट लेता था, फिर वहाँ जाता था अमेरिका, वहाँ शो करता था, फिर वापस आता था। सो आई डिड दैट। मतलब वो मंथ मुझे लग रहा मैं जहाज़ों में ही था, कि मैं जहाज़ में जा रहा हूँ, शो करता हूँ, अगले शहर की फ़्लाइट लेनी होती थी, वहाँ शो करते थे, इंडिया की फ़्लाइट लेनी होती थी,
और फ्लाइट से उतरते मेरा शूट भी फ्लाइट के अंदर ही चल रहा था। सो दैट मंथ आई वॉज ओनली इन द फ्लाइट्स। तो जो फेयर इन फ्लाइट है ना, वो मेरा सारा निकल गया। हालांकि बुक उसी पे ही है, फ्लाइट इन फेयर, पर मेरा फेयर सारा निकल गया फ्लाइट से। सो मुश्किल था, बट कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ बहुत मुश्किल होती है, आप बहुत मुश्किलों से करते हो, तो उसका जब रिज़ल्ट ऐसा मिलता है तो ऐसा लगता है कि सारा जो हार्डवर्क किया था दैट इज़ वर्थ। बट वो चैलेंजिंग आपके लिए कितना हो गया था, बिकॉज आपने कहा कि इतनी ट्रैवलिंग करनी बहुत पड़ रही थी आपको। challenging। सो कभी ऐसा लगता है कि पूरी एनर्जी आपकी ड्रेन हो गई है, कुछ आपको उसके लिए कुछ करना पड़ा? मतलब चैलेंजिंग मुझे सिर्फ ये लगता था कि आपको 10,000 लोगों को हंसाना है वहाँ पे, और उस हंसाने के बाद आपको फिर इस इंटेंस स्किन में वापस आना है, और इस इंटेंस स्किन से फिर निकलना है, और फिर आपको वही राजीव बनना है। बल्कि कपिल मुझे कहा करता था, कहाँ से लाता भाई इतनी एनर्जी तुम, स्टेज पे फिर तो उतनी एनर्जी में चढ़ा होता है। सो एनर्जी शायद इसलिए थी कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स, कि एक नेटफ्लिक्स का आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब जो बेसिकली हम सपना लेके बड़े हुए हैं कि हमें एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। कॉमेडी तो बाई चांस हमारी किस्मत में लिखी गई है कि हमें आती है, तो लिखी गई भी, चलो कर भी लो, वरना ये तो हमारी गेस्ट आइटम थी। कॉलेज में हम कॉमेडी के लिए, मुझे याद है कि जब कोई जज लेट हो जाता था या चीफ गेस्ट लेट हो गया तो बोलते थे राजीव जहाँ भी हो स्टेज के पास आ जाओ, तो मैं जाता था तो 5 मिनट के चुटकुले सुना दे। दैट वक्त, उस वक्त हमें पता भी नहीं था इसको स्टैंड अप कॉमेडी बोलते हैं, इसको हम गेस्ट आइटम बोलते थे कि मैं गेस्ट आइटम करके आया हूँ, कभी नहीं बोला हम स्टैंड अप कॉमेडी करके आए। वो तो जब लाफ्टर चैलेंज शो आया तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये काम तो मुझे भी आता है। सो वो वाला फील, तो वो एक्साइटमेंट जो थी दोनों की, कि उधर अमेरिका में मैं पहली बार शोज़ कर रहा था, तो इतना बड़ा स्टेज, कपिल का स्टेज बहुत बड़ा होता है, सो इतने बड़े स्टेज पे आप ओपन कर रहे हो शो को, तो वो एक्साइटमेंट अलग होती थी, ये एक्साइटमेंट अलग होती थी। सो वो एक्साइटमेंट हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो डाउन होने का मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपने सीरीज़ देखी हो और सीरीज़ का लास्ट सीन देखा हो, आई वॉज वेरी टायर्ड दिख रहा हूँ उसमें मैं। Yes. क्योंकि उस करेक्टर की जर्नी भी यही थी कि 7 दिन हो गए उनको फ्लाइट में, सोए नहीं हैं, जागे हुए हैं, थके हुए हैं। तो वो जो लास्ट डील मैं कर रहा हूँ इतनी थकावट में, तो मैं थकावट में सच में था। तो कहते हैं ना कई बार, हमारे पंजाबी में कहावत है कि कुब्बड़े नू लात वजी लक सीधा हो गया, कि एक जो टेढ़ा आदमी होता है उसको कभी लात मारो तो कमर सीधी हो सीधी हो जाती जाती है। है। तो वो मेरे साथ हुआ जी। कि मैं जितना थका हुआ था उतना अच्छा स्क्रीन पे आया वो। बात करेंगे विजय वर्मा चाय लीजिए की। पहले आप। विजय वर्मा की भी आपने इतनी तारीफ कर दी, आप लोगों के बीच में किस तरह से डिस्कशन होता था? कभी आइडिया शेयर करते थे आप लोग कि यार हम लोग ऐसे दिखाते तो ज़्यादा इक्वेशन अच्छा दिखेगा, कुछ ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि इस शूट के दौरान मुझे ज़िंदगी में पहली बार पता चला कि मैं शायद मेथड एक्टर नहीं हूँ, कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब शॉट के बाद भी मैं ऐसे ही बैठा हूँ सीरियस, और शॉट आया तो मैं सीरियस शॉट नहीं, जैसे ही कट होता था मैं और विजय भाई का इतना चलता था, अच्छा राजीव ये अगर दारा सिंह जी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो हमारा वहाँ वो चल रहा था। और विजय वर्मा बहुत खुश होते थे, मतलब ही लव्स मी बेसिकली, सो आई लव हिम टू मच, कि वो जो हमारी केमिस्ट्री अंदर चलती थी, बीच में गाली पड़ जाती थी, सीरियस हो जाओ, सीरियस काम करो, तो वो विजय वर्मा बोलते थे जहाज मगरिब की तरफ ले चलो। तो ये उनका कहने, पर देयर वाज गुड केमिस्ट्री, और जो मुझे लगता है स्क्रीन पे दिखी है, चाहे वो हमारी डराने वाली थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस था कि मैं उनकी गर्दन पे उतनी ज़ोर से गन रख सकता हूँ, वरना इतने बड़े स्टार को मैं पहली बार मिल रहा हूँ तो मैं गन हल्के से रख सकता हूँ ऐसे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दबा के रख। सो बट वो गन रखते वक्त कुछ ऐसे था अंदर कि यार इसको लग ना जाए? पहले था, लेकिन उन्होंने खुद बोला, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि टेररिस्ट ने इतने ज़ोर से गन रखी हुई थी कि उनके यहाँ पे निशान पड़ गया था, उनका मतलब गन की वजह से ब्लड निकल आया था नेक से, तो वो उनको दिखाना था। विजय वर्मा बहुत वैसे एक्टर हैं कि नहीं कर, मेरे को वो दिखाना है स्क्रीन पे, तो मैंने भी किया। और बेसिकली ये कैरेक्टर जो है वो पहली बार क्राइम कर रहा था, उसने जहाज़ पहली बार देखा था, उसने जहाज़ों के बटन पहली बार देखे, उसको कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ अपने भाई को छुड़ाना था, उसका कोई और मकसद नहीं था कि इतना करोड़ पैसे चाहिए, कुछ नहीं था, उसको तो मेरा भाई छोड़ दो बस। तो इसलिए वो घबरा जाता था जल्दी, क्योंकि पैनिक हो जाता था कैरेक्टर, है टेररिस्ट है लेकिन खुद अंदर से डरा हुआ था कि कोई गलती ना हो जाए, अगर हुई तो मैं गोली मार दूंगा, तो उसके दिमाग में वो था कि गोली मार दो बस, लेकिन काम होना चाहिए। आपने उस कैरेक्टर में जिया, एक टेररिस्ट दिखाया अपने आप जी। को, बट उस चीज़ में घुसने के लिए आपको किन चीज़ों को देखना पड़ा? एंड क्या आपने कोई और सीरीज़ देखी जिसमें किसी ने टेररिस्ट प्ले किया है? मैं वही कह रहा हूँ कि जब मैं पहली बार हुआ ना,
सिलेक्ट इसके लिए, तो 4 दिन बाद ही शूट था। ओके। कि मुझे याद है 22 या 23 को काम की यस हुई थी और 27 तारीख को शूट था जॉर्डन में और 26 को मुझे फ़्लाइट लेनी थी और ये ऑलरेडी जा चुके थे टीम वाले, मेरी किसी से बात नहीं हुई। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ 27 को, जाते ही शॉट था मेरा। अब जाते ही शॉट था तो मैंने उनको बोला, मैंने कुछ तो बताओ। तो अनुभव सर इज़ टू गुड डायरेक्टर और उनके एक एसोसिएट हैं रोहित करके और राइटर त्रिशांत, इन तीनों ने मुझे ना करैक्टर का बता दिया कि भाई ये है और अभी कोई डायलॉग है नहीं जी। तो तुझे वो टोन पकड़ने की या करैक्टर की टोन क्या होगी ये टेंशन मत ले, अभी साइलेंट शॉट है, तू बस में जा रहा है, अगर ओपनिंग शॉट देखा होगा तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से ब्रीफ किया कि बस में जा रहा है और तुझे अपने बाप की बात याद आ रही है कि उसने बोला कि मतलब कि तू नालायक है, अपने भाई को 6 साल हो गए इस कमरे को खाली, यहाँ तो भाई ले आ या मर जा, तो उस फील को लेके बस में बैठ जा बस। तो वो उदासी वाला फील, वो गुस्से वाला, वो फ्रस्ट्रेशन फील लेके मैं बैठ गया। तो मुझे बाद में रोहित ने बताया कि कहते कि जब तूने शॉट दिया था तो हमें दिख गया था कि अब हमें हमारा टेररिस्ट मिल गया है। सो ये, और उसके बाद 3 महीने का टाइम था तो मुझे लगा था मैं तैयारी करूँगा, पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया क्योंकि कपिल का शो उस वक्त बहुत बैक टू बैक शूट करना पड़ रहा था। ना मैं बुक पढ़ पाया, ना मैं आपकी बोला कि कुछ सीरीज़ की तैयारी, कुछ नहीं की। मुझे लगा कि अपन एक आधा हफ्ता बैठेंगे टीम के साथ, वर्कशॉप लगाएंगे, पर ये लोग भी इतने बिजी थे, इन्होंने वर्कशॉप नहीं लगाई। मैं सीधा गया हूँ मतलब सेट पे, तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई मेरे को बता दो, तो फिर उन्होंने दोबारा मेरे को रिपीट किया, तू अच्छा कर रहा है और ये करैक्टर की पकड़ के चल के ये क्राइम पहली बार कर रहा है, जहाज़ में ये पहली बार घुसा है, तो ये सब उसके लिए नया है। तो अगर आप शुरू देखोगे स्क्रीन में तो मैं डरा हुआ ही दिखूंगा थोड़ा सा, कि मतलब ऊपर से दिखा रहा हूँ कि मैं टेररिस्ट हूँ, लेकिन उसकी आंखें अगर आप गौर से देखेंगे तो बता रही होंगी वो घबराया हुआ, कभी ये देख रहा है, कभी ये देख रहा है। आपकी आंखों ने ही सबसे ज्यादा कमाल किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं वही कह रहा हूँ कि वो था कि चेहरे से वो पूरा वो है, लेकिन आंखें उसकी डरी हुई थी। जी। तो वो घबराहट, वो उसका पैनिक, तो वो आई गिव ऑल क्रेडिट टू त्रिशांत, रोहित एंड अनुभव सर के, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे नरेट किया कैरेक्टर और मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टर सेक्टर हूँ, जैसा उन्होंने बोला मैंने कर दिया। माइट भी मैं और अच्छी तैयारी करता तो और शायद कुछ नया एंगल, कुछ नया वर्जन निकल आता, बट इट्स माई फर्स्ट, तो फर्स्ट के हिसाब से आई एम वेरी गुड, आई थिंक सो। जैसा प्यार मिल रहा है, जैसा लोग बोल रहे हैं, जैसी टीम बोल रही है, एवरीवन इज़ हैप्पी, तो आगे और मेहनत करेंगे। जी। ये शो मतलब अभी तक तो घर वालों ने देख लिया है, जी। आपके साथ काम करने वालों ने देख लिया है, अब तक का सबसे हार्ट टचिंग कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है एंड किससे मिला है? हार्ट टचिंग 2-4 लोग हैं, लेकिन जो बेस्ट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हार्ट टचिंग में सबसे पहले गजराज राव सर का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा किया है और अब मुझे, और ये पहले दिन ही था जब अभी पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने बोला ये पक्का अच्छा तेरे को मिलेगा और एन्जॉय कर अपनी सक्सेस को। मैंने कहा आने तो दो, कहते आएगी पक्का। फिर आए कुमुद मिश्रा सर का, इतना उनका एक्साइटेड फ़ोन आया मेरे को कि दे आर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग। मैंने कहा अगर इन्होंने बोल दिया ना, इसका मतलब कुछ तो अच्छा हो गया है ना। फिर मुझे एक मतलब सबसे ज़्यादा जिसका था कि जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कपिल, इस सीरीज़ को करने के लिए। वो शूट करने के बाद रात को 2 से लेकर सुबह 7 बजे तक उसने सीरीज़ देखी, फिर सो के जब उठा 1 बजे सबसे पहले उसने फ़ोन किया कि, तो उसके एक तो कपिल की चॉइस बहुत अच्छी है और बिना बात के वो तारीफ़ करता नहीं, वो मेरे को लेट कर सकता था, वो मेरे को कुछ शब्दों में ख़त्म कर सकता था बात, लेकिन उसने बहुत दिल से खुल के तारीफ़ की क्योंकि उसने भी हमारा स्ट्रगल देखा हुआ है। और सबसे सरप्राइजिंगली जो मुझे लगा उठते आँख खोलते दिन बन गया, दिया मिर्ज़ा का मैसेज इंस्टाग्राम पे। मतलब जिनको हमने रहना है तेरे दिल में थिएटर में जाके टिकट देख के देखा, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर दिया मिर्ज़ा मेरे सामने कहीं मिल भी जाते मैं उनसे बात करने भी नहीं जाता। मतलब होता ना रिगार्ड, वो आपका कॉलेज टाइम का आपने जिनको देखा होता तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाते आप, उनका सामने से आया तो मुझे पहले लगा नकली है, क्योंकि उनके शायद मतलब जो आईडी है वो दिया मिर्ज़ा और आगे कुछ एक और नाम है उनका, शायद वही और साथ में ऐड है। तो मुझे आंखें तो नींद से खुली थी तो मैंने लगा नकली है। फिर जब मैं उठ के आंखें धो के देखा तो मैंने कहा 5.5 मिलियन, नहीं ये नकली नहीं हो सकता। आई वॉज सो हैप्पी, मैंने उनको बहुत वापस थैंक्स बोला। मतलब ये उनका ग्रेस है, ये उनका मुझे लगता है कि आर्टिस्ट या आर्टिस्टिकली जो कला है उसके लिए उनका प्यार है कि उन्होंने खुद मैसेज किया।
थैंक यू दिया मिर्जा मैम। और फिर मैंने अपने दोस्तों को जलाया फ़ोन करके, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है। मैंने बोला, मैंने कहा हाँ जी, होंगे तुम्हारे 3 होटल, होंगे तुम्हारे 3 यहाँ पे बड़े बड़े बंगले, दिया मिर्ज़ा का मैसेज मेरे को आया। सो दे क्या बात कर रहा है। हाँ, मैं कहा यार हो गया कुछ अच्छा काम, मुझे लग रहा है। तो ये सब लोग जो बहुत, अनुभव सिन्हा सर ने तो पहले ही मेरे को बोल दिया था, कहता मैं यार ये नहीं बोलता कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी सीरीज़ में सबका काम बराबर है और कोई भी बुरा नहीं लग रहा, सब बराबर लग रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। जब उन्होंने ये बोल दिया सब बराबर लग रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने मतलब होता ना ये सांस लेनी कि नसीर साहब हैं, पंकज जी हैं, विजय वर्मा हैं, मनोज पावासर हैं, दिव्येंदु भट्टाचार्य, कंवलजीत सिंह, सुशांत सिंह, कुमुद मिश्रा सर, मनोज पावासर, मतलब इतने लोग हैं, पत्रलेखा, अदिति, इतने लोग हैं। अगर हम उनमें खड़े बुरे नहीं लग रहे, इसका मतलब है काम ठीक हो गया। सो वो बहुत अनुभव सर का बताने का अच्छा तरीका है। जी, इतनी बड़ी कास्ट थी आप लोगों की, बट कभी भी आपको ऐसे लगा कि आप कहीं से ओवर शेडो हो रहे हो, जैसे आपने खुद जिक्र किया हुए ना ट्रेलर में पोस्टर में, वहाँ तो हम ओवर शेडो हुए हैं और मैं ओवर शेडो होकर खुश हूँ, क्योंकि उन लोगों की वजह से लोगों ने हमें भी देख लिया। सो मतलब ओवर शेडो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आई एम हैप्पी कि ये लोग थे स्क्रीन पे जिनको देखने लोग आए और उनकी आड़ में हम भी दिख गए। सो ओवर शेडो, क्योंकि रोल सबके इतने अच्छे से लिखे गए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ओवर शेडो हुआ है, चाहे मतलब किसी का 2 सीन का काम है, 3 सीन का काम है। मैं ये कहूँगा कि किसी ने भी शायद अनुभव सर को शिकायत नहीं की होगी, क्योंकि हर बंदा नोटिस हुआ है, हर बंदा अपने काम में, क्योंकि जितना भी काम किसी का है बहुत ही अच्छा लिखा गया है, बहुत ही अच्छा करवाया गया है। इतने सीन आपने किए हैं इस शो में, बट आपको क्या लगा कि कौन सा आपके मतलब दिल के करीब कह सकते हो या आपके लिए चैलेंजिंग था वो सीन? चैलेंजिंग लास्ट वाला, जो मेरा बहुत क्लोजअप लगाया था उन्होंने, मैं पहले तो डर गया था इतनी पास में कैमरा देख के कि मेरी शक्ल गंदी लग रही है, अच्छी लग रही है, और ऊपर से अब टोटल फोकस पे मैं हूँ, एक भी गलती मतलब पकड़ी ही जाएगी। अगर मैंने आंख भी गलत झपका दी, मतलब होता ना कि कुछ भी एक भी गलत स्टांस मेरा, वो चाहे फेस एक्सप्रेशन का हो, चाहे डायलॉग डिलीवरी का हो, और वो शॉट आज भी मुझे याद है, और वो शॉट मेरे दिल के, मुझे लग रहा है दिल के क्या, मेरे करियर के सबसे करीब है दैट शॉट। मतलब पूरा जब ये तो पसंद आ गया आपको, लेकिन जब पूरा पैकेज रेडी था, जब आप लोगों ने, आई एम श्योर पूरी कास्ट ने भी साथ में देखा ही था, देखा होगा, नहीं देखा है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, वो ओवर शेडो। आप लोगों ने एक दूसरे सीधा को मैंने सीधा नेटफ्लिक्स पे देखा घर में जी, और मैं फैमिली कसम के से साथ? बताता हूँ कि हाँ, फैमिली के साथ मैंने, अगर आपने देखा होगा, मैंने पोस्ट भी नहीं किया था पहले, ट्रू, कि मैंने किसी को बताया भी नहीं कि कहीं मैं नहीं IC 814 कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने। मैं डरा बहुत हुआ था कि इतने बड़े लोग हैं, इतने लेजेंड्स लोग हैं, उनमें मैं दिखूंगा कैसा। ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि चाहे मेरा काम सिर्फ विजय वर्मा सर के साथ था और किसी के साथ नहीं था, लेकिन इधर नसीर साहब, पंकज जी अगर का सीन चल रहा है, कट टू फ्लाइट में आएंगे, तो अचानक इतने बड़े एक्टर, इतना अच्छा सीन जा रहा और उधर से मैं आ जाऊँ, पता लगे चूं 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 कुछ और ही हो रहा है, तो मैं गंदा लग रहा हूँगा। तो मैंने नहीं बताया। 12:35 पे मैंने सीरीज ऑन की। 12:45 तक मेरा पहला शॉट आया जो बस वाला था, मुझे अच्छा लगा, मैं ठीक है ठीक है, पहला एपिसोड ख़त्म हुआ, अच्छा है। उसके बाद तो हमने वो पहन लिए थे, क्या बोलते हैं, टोपियाँ जिसमें मुंह नहीं छिप रहा था, मुंह छिपा हुआ था। फिर जब तीसरे चौथे में आना शुरू हुआ ना, फिर मैंने डाली पोस्ट कि अब देखो, देन आई वॉज हैप्पी। फिर मैंने व्हाट्सएप पे हर जगह सबको बताया कि भाई देखो IC 814। बट अंदर से आपको डर था कहीं ना कहीं कि हाँ मेरा स्क्रीन टाइम कम ना हो जाए, कहीं मेरे सीन्स ना काटे नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि ये बात तो शुरू से बहुत क्लियर थी कि कहानी जो है, कहानी में जो सबसे ज़्यादा हिस्से में आने वाला काम था वो टेररिस्ट विजय वर्मा सर का ही था। क्योंकि कहानी इन्हीं पे चल रही है सारी। लेकिन हाँ, अब जैसे मैं सिर्फ कॉकपिट में था, बर्गर पीछे थे, वो जो दूसरे लोग थे वो पीछे थे जहाज़ में, करेक्ट। अब उनको कितना शूट किया गया मुझे नहीं पता, पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं उनकी कितनी कहानियां हैं मुझे नहीं पता। ये जो नसीर साहब
पंकज सर, इन सब के जो वो चल रहे हैं सीन्स, वो कितना काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता। नेपाल में जो काम चल रहा था, जो लड़का है, मतलब पूरा अनजानी थे इन शॉर्ट आप कि किसका हाँ कितना हाँ सीन आने वाला हाँ, मतलब हालांकि हमने बहुत ज़्यादा दिन शूट किया है था, जी। लेकिन उन ज़्यादा दिनों में मुझे पता था कि हम लोग बोल भी नहीं रहे, डायलॉग कम थे। लेकिन आज मैंने पहली बार माना कि अगर आपको अच्छा काम करना है उसके लिए डायलॉग ज़रूरी नहीं है, डायलॉग के बिना भी डायरेक्टर आपको अच्छे दिखा सकते हैं। तो जब वही इसीलिए वो डर था, तो जब इसीलिए मैंने जब पूरी देख ली ना कि हाँ अब ठीक है। आपके कास्ट में से किसने किन लोगों ने मैसेज किया आपको? कास्ट में से वही दिव्येंदु सर का फ़ोन ही आए थे, और हैरी ऑफ कोर्स जो मेरे साथ टेररिस्ट बने हुए हैं, उन सब का था। ऑलमोस्ट फ़ोन तो सबके आए हैं, बड़े लोगों को छोड़ के, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं हैं, ना नसीर साहब जानते हैं, ना पंकज जी जानते हैं। दिया मैम ने किया, थैंक यू वेरी मच। अदिति से बात हुई थी, पत्रलेखा का अभी तक नहीं आया है। विजय वर्मा भाई का आ गया था, क्योंकि उनके साथ मेरे सीन थे। तो क्या विजय जी ने क्या कहा आपको? विजय ने बोला कि बहुत अच्छा काम किया यार, और मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे खुद पे उतना विश्वास नहीं हो रहा था कि यार इतना क्यों हो रहा है। जी। मतलब ये ऊपर वाले की दया समझ लो, लोगों का प्यार समझ लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 साल बाद ऐसा प्यार मिला मेरे को। ये मैं जब लाफ्टर चैलेंज में पहली बार आया था, तब इतना मोहब्बत, इतना प्यार मिला था, और उसके बाद आज ऐसा लग रहा है पुनर्जन्म हो गया राजीव का। जी। सो क्या आपका भी यही मानना है कि मतलब इतने सालों से तो आप इंडस्ट्री में थे, लेकिन असली एक कहते हैं ना पहचान जो है अब मिल रही है आपको, या आपके काम को अब इतना पहचाना जा रहा है? नहीं, पहचाना तो जा ही रहा है काम को, लेकिन जो मैं करना चाह रहा था वो क्या हो रहा था कि आप पता, मुंबई में जब भी आते हैं तो फाइनेंशियली आपको अपने आप को स्टेबल करना होता है, आपको फैमिली को वो कहते हैं ना फ्यूचर सेफ सिक्योर करना होता है। तो हम उस भाग दौड़ में इतना लगे रहे कि जो एक अपना सपना था ना, वो मुझे लग रहा है मैंने 2-3 साल से चेज़ करना शुरू किया वापस। जैसे एक फ़िल्म की मैंने एज ए लीड हीरो, प्राइम में अमेज़ॉन पे पड़ी है, वो कंजूस मजनू खर्चीली लैला। वो रोम कॉम फैमिली ड्रामा है, तो उसमें अब लोग वो भी देख रहे हैं, वो भी मैसेज कर रहे हैं। तो वो इतना मतलब मैसेज में बता रहे हैं कि एक राजीव ये है जो कपिल शर्मा शो में, ऑब्वियस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं करने को मिलता अभी लेटेस्ट में। तो एक वो है जो रोम कॉम में मतलब इतना अलग दिख रहा है, और एक ये टेररिस्ट। हाउ कैन यू मैनेज दिस? तो ये कमेंट जब आया तो आई लव दैट। मैं क्या यार, कम से कम लोग अब उस काम को भी देखना शुरू कर रहे हैं जो 2 साल पहले मैंने किया, और मतलब उस वक्त तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स था, लेकिन छोटी फिल्म का कितना रिस्पॉन्स आएगा। तो शायद इस बड़ी की आड़ में एक छोटी चीज़ और दोबारा दिख जाए। तो आज मेरा हीरो बनने का सपना, कॉमेडियन बनने का सपना, विलन बनने का सपना, सब पूरे हो रहे हैं ना। आई एम डूइंग एवरीथिंग। शो आपके लिए लकी कितना साबित हुआ है? इसके बाद कितने काम आपको मिल गए? अभी तो कौन ये सा 4 दिन ही हुए हैं, तो मुझे लग रहा है अभी तो लोग खुद शौक में अब इसको दें काम के नाते। अभी कोई फ़ोन नहीं आया काम के लिए, मैं सच्ची बात कहूँगा। एप्रिसिएशन के लिए बहुत लोगों का आया है, बट मुझे उम्मीद है कि ये काम तो आना है। काम आना है। और मुझे लग रहा है कि एक ये टर्नओवर है, मतलब जो है ना पूरा ही, जो लोगों की लैंग्वेज होती है कि 360 डिग्री चेंज है तेरे लिए। 360 तो नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले भी ये काम करता हूँ थिएटर में, तो लोगों के लिए है। एंड मैं चाहता हूँ कि जितने भी जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिनको डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर के साथ काम करने की मेरी तमन्ना है, अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब मेरा काम उन तक पहुँचेगा और वो मेरे तक पहुँचेंगे। जी। ऐसा भी कहा जाता है कि हम जिनके साथ ज़्यादा टाइम बिताए रहते हैं, जिनके साथ ज़्यादा काम किए होते हैं, उनसे जब हमें कोई रिव्यू मिलता है ना, वो बहुत हमें सच लगता है। जी। अर्चना मैम के साथ भी आपने इतने सालों से काम करते आ रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? बहुत हैप्पी है उन्होंने। अगर आप पोस्ट देखी हो तो एक बार उन्होंने जब सीरीज़ शुरू की तो पहली लुक पे डाल दी जी। पोस्ट कि यू आर ब्रिलियंट राजीव, यू आर ये। जब उन्होंने सीरीज़ देखी पूरी, फिर उन्होंने दोबारा पोस्ट डाली, पोस्ट मतलब स्टोरी दोबारा डाली। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई किया था, मैं कहा मैम आपने सिर्फ तारीफ़ की है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्क्स फ्रॉम यू। तो मुझे लगता है कि इस बार 8 नंबर नहीं है। तो उन्होंने नीचे लिख के भेजा, नहीं राजीव इस बार तो मेरा दिल कर रहा है मैं 10 में से 100 नंबर दे दूँ तुझे। सो दैट्स ए बिग बूस्ट। और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, और उनको हमेशा लगता है कि राजीव तेरा ड्यू नहीं मिल रहा यार, क्योंकि वो स्टेज पे मेरे को बहुत अच्छे से देखती हैं, वो जानती हैं कि व्हाट कैन वी डू। बट लेकिन वहाँ हम इतने धुरंधरों में हैं कॉमेडी के। जी। आई लव
एवरीवन के मतलब किसी को कुछ कह नहीं सकते, दे आर रियली रियली टू गुड। चाहे सुनील ग्रोवर हो, चाहे कृष्णा हो, कीकू हो, कपिल तो मास्टर ही है, उसको तो क्या कहना है। तो वहाँ पे आप शिकायत कर ही नहीं सकते, वहाँ तो आपको जितना मिला उसमें साबित करो बस, क्योंकि धुरंधर ही बैठे हैं वहाँ पर सारे। तो वर्चना मैम को हमेशा लगता था, तो ये सीरीज़ देख के शी इज़ टू हैप्पी। यस। अगर कॉमेडी की बात करूँ मैं, उसमें तो आपको मतलब इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, कोई बात ही नहीं, मतलब राजू बोल दिया मतलब काम सब जी। सारा खत्म। बट कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ पे हंसाना तो है आप लोगों को, पूरा मेंटली भी आप लोग प्रिपेयर हो, जी। बट बैक स्टेज आप लोगों के कितने झगड़े हो जाते हैं? झगड़े नहीं होते, इसीलिए शो इतना लंबा चल रहा है। जी। झगड़े होते ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं कि तू ये लाइन बोल दे, तू ये लाइन बोल दे, तू मेरे पे ये बोल देना, मैं तेरे पे ये बोल। तो झगड़े तो होते ही नहीं है, लेकिन टेंशन बहुत रहती है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेज है, लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो स्ट्रेस तो रहता है कि भाई अच्छा हो जाए। और अभी भी देखो, मतलब इतने साल हो गए हैं, कृष्णा भी ऐसे पीछे घूम रहा होता है, कीकू भी ऐसे घूम रहा होता है, सुनील भाई ऐसे घूम रहे होते हैं कि बस यार बस ये एंट्री हो जाए, ये एंट्री। तो और कपिल तो खैर बेचारा अच्छा। सारी टेंशन लेके बैठा जी। होता है। इतने बड़े स्टेज पे कभी कोई गलती रही हो एंड वो कवर अप भी हुआ हो, जो हमेशा। शायद नहीं पता हो, मतलब नहीं, कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें? मेरा और कपिल का तो आप देखो ना, वो हमारे तो देखो, हमारा तो शो इतना ऑर्गेनिक है कि अगर गलती भी होती, सामने वाला हंस रहा होता है, हम एडिट करते ही नहीं। जी। हंसो, गलती हुई। अगर आप देखेंगे, बहुत पहले की बात याद है मुझे, सुनील और मुझे हंसी आती रही, मैं नहीं था उस शूट में, सुनील ग्रोवर और शायद कीकू थे, वो सनी धर्म बने हुए थे, उनकी हंसी निकली, हंसे ही जा रहे हैं, और 3-4 बार उन्होंने चालू किया, फिर हंसते फिर तो टीवी पे वैसे ही रखा हुआ था, तो हम तो छिपाते ही नहीं। जी। तो इसलिए वैसा कुछ है ही नहीं। जैसे मेरा और कपिल का अगर आप सोनी टीवी पे देखेंगे, जब हम करते थे, हम बहुत बाहर चले जाते थे स्क्रिप्ट से। वो साफ ही बोल देता था, ये तो कट जाएगी। अच्छा, और लाइनें बना के आया, बताता हूँ तेरे को, ये तो काट दो। टीवी स्क्रीन पे बोलता है, इसको काट दो। सो हम तो छिपाते ही नहीं है गलतियाँ अपनी। जी। इसी के साथ ही कई बार होता है जो बहुत हंसाता है ना लोगों को, उसके भी मन में बहुत सारी चीज़ें होती है। आप कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ें? मतलब हंसाना भी है एंड पर्सनल लाइफ भी बहुत होती है, बट इतना बिजी होता है आप लोगों का दिन, कैसे आप हैंडल करते हैं सारी चीज़ें? मुझे लगता है अब काम करते इतने साल हो गए हैं, और जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज़ तो मान के चलनी पड़ेगी कि कलाकार की ज़िंदगी में जो ऑडियंस देख रही है ना, उसको आपके जो स्क्रीन पे आप कर रहे हो उसके अलावा कोई लेना देना नहीं। आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी सेहत के साथ क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं। आप जाग के आए हो, आप सो के आए हो, आप नहीं सोए हो, आपके घर में कोई बीमार है, जब आप स्टेज पे या जब आप स्क्रीन पे आ गए ना, तो फिर ऑडियंस माफ़ नहीं करती कि भाई हम तो तुझे देख रहे हैं, और बताना भी नहीं चाहिए। वो एक्सक्यूज़ किसी आर्टिस्ट का नहीं है, और ना ही मुझे लगता कोई आर्टिस्ट देता आगे। तो हंसाने में हमें इसलिए शायद ज़्यादा लगता है कि भाई घर में कोई ट्रेजेडी हो। मुझे याद है, मैं झलक कर रहा था एक बार, तो झलक दिखला जा का एक तो डांस करना जो हमें आता नहीं है, एक टेक में, वो याद कर रहा हूँ मैं। ऊपर से अगर हम झलक कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी दी जाती थी ये करने की। तो उधर मेरे पापा बहुत बीमार थे उस दिन अमृतसर में, तो हॉस्पिटल में थे, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रिहर्सल छोड़ के नहीं जा सकते। और उस दिन कुछ ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब थी, तो उसी वक्त मुझे स्टेज पे जाना है। मैं गया, मैं डांस वांस भूल ही गया सारा। लेकिन आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, ये मैं आज बोल रहा हूँ। उधर पता था, जजेस को भी पता था, ये पता था, लेकिन आप ऑडियंस को ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि ऐसे था तो भूल गया, वो गलती हुई, हो गई। लेकिन उसके बाद मुझे याद है कि मेरा एक छोटा सा स्टैंड अप एक्ट था, और मुझे लगता है वो झलक का सबसे अच्छा था। तो कई बार ऐसा होता है कि आप का दुख तकलीफ़ से बड़ा वो हो जाता है मोमेंट, तो वो स्टैंड अप एक्ट सबसे अच्छा हुआ। तो आर्टिस्ट के लिए ये वही है, राज कपूर साहब की बात, द शो मस्ट गो ऑन। तो जी। आर्टिस्ट, जैसे आपने कहा, आर्टिस्ट की लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करता है हेडलाइन भी, जो मीडिया में कैसे आप दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप क्या डाल रहे क्या नहीं, बट उनमें ये चीज़ भी आता है कि आपके लिए छप क्या रहा है न्यूज़ में, ये बहुत मैटर करता है आप लोगों के लिए। आपके लिए कोई ऐसा न्यूज़ जो हेडलाइन आई हो, जो सुनकर आपको झटका भी लगा हो, बट आप हंसे भी बहुत हो उस पर? मैं सच कहूँ, 15 साल से मीडिया ने मुझे छापा ही नहीं है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मेरे से बिना पूछे, ये मैं कहा ना 15 साल बाद हो रहा है, तो ये आज पहली बार हो रहा है।
IC 814 के बाद मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि मीडिया मुझे इतना प्यार कर रही है। और मैं अभी कुछ देर पहले मतलब कुछ दूसरे मीडिया पर्सन से मिला था, तो वो बड़े खुश थे कि हम सब जब आपस में मिल रहे हैं तो आपकी बात हो रही है जी। कि राजीव ने ऐसा काम कर दिया, और कह रहे कि सब लोग खुश हैं तुमसे, वरना कहते हमारे लिए मतलब हम कंजूस लोग होते हैं, हम किसी भी के लिए शब्द इतने यूज़ नहीं करते, पर तुम्हारे लिए तो हुआ। मतलब मेरे को लोगों ने भेजा कि मतलब DNA जैसी बड़ी न्यूज़ एजेंसी अपने आप छाप रही है, तो ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसी कभी खबर मिली नहीं है, एक्सेप्ट सोशल मीडिया पे जो लोगों को पता नहीं है, मतलब वो कुछ भी जो लिखते हैं कि भाई तू तो कपिल के दोस्ती के कोटे में खा रहा है। ये थोड़ी कलाकार को हमेशा चुभने वाली बातें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर यश चोपड़ा साहब अपने बेटे को नहीं बना पाते, अमिताभ बच्चन साहब अपने बेटे को, तो किसी का दोस्त तो क्या बनाएगा। हाँ, सपोर्ट कितना कर रहा है वो आपको, जैसे मैं कहा ना कि वो कदम कदम पे सपोर्ट। वो अगर एक बार बोल देता कि नहीं राजीव हमारे शोज़ हैं तो सीरीज़ मत कर, तो आज मैं ये बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। तो ये उसकी सपोर्ट है, ही नोज़ कि दोस्तों को कहाँ सपोर्ट करना है। लेकिन किसी पे पलना, ये बातें खैर, बट इन सब बातों का आपकी दोस्ती पे कोई असर ना पड़ता ना है? ना ना And दोस्ती आप तो लोग उन चीज़ों को कैसे आप लोग वो बात तो हम करते देखते हैं स्टेज पे, और एक दूसरे को हम तंज कसते हैं, और जी। लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो गरीब है, इसको ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जबकि अब चलो तो उनको ये नहीं समझ में आता कि हम आपको हंसाने के लिए खुद का मजाक बना रहे हैं, आप लोग हंस सकें, आप लोग खुश रह सकें, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ये बख्शा है कि आपको दूसरों को खुशी देनी है। और कहते हैं कि किसी को खुशी देनी इबादत करने के बराबर है, किसी के चेहरे पे मुस्कान लानी इबादत देने के बराबर है। आप सोचो, हम अपने ऊपर चोट करके आपको हंसाते हैं, तो अगर आप फिर भी हम पे मतलब नेगेटिव लिखेंगे तो मुझे लगता है नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हंसाने वाले वैसे बड़े कम हैं। जी। दुख देने के लिए तो बीमारियां बैठी हैं आपके घरों में, दुख देने के लिए तो बेरोज़गारियां, पैसे की किल्लत, आपको इतनी चीज़ें हैं दुख देने के लिए। कुछ एक लोग तो हैं जो आपको खुशी दे रहे हैं, अगर आप उनको बदले में वापस खुशी देंगे तो वो और ज़्यादा खुशी दे पाएंगे। सो मुझे हमेशा लगता है कि कोई इतना भी हंसा रहा है, किसी को इतनी भी चेहरे पे स्माइल आ रहा है ना, एप्रिशिएट, इससे बड़ा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच राजीव जी, आपने इतना टाइम दिया एंड बहुत सारी बातें बताई। Thank you so much. अब आगे क्या करने वाले हैं आप एंड जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, ये करवाने वालों के आगे हाथ जोड़ के बेनती है, मुझसे करवा लो। सो अंदर से और भी सारे टैलेंट निकलने वाले यस हैं। यस, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि इस साल मैंने, अगर आप देखेंगे, IC 814 की है, झलक दिखला जा किया है, जो मैं अपनी लीग से हटके, जो कहते हैं कि अरे इस उम्र में अब क्या डांस करके करना है, तो मैंने उसमें भी हड्डियाँ तोड़ाएंगी। मैं कहना नहीं, करके तो सब दिखाएंगे। तो आई होप और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से प्यार लोगों का मिल रहा है, उनसे यही गुजारिश है, दुआ में याद रखिए, और मेरी ब्लेसिंग्स आपके लिए और आपकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए, बस। थैंक यू सो मच Thank you. राजीव जी। हाय, मैं हूँ राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ।